बिजनौर के नेहटौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि नेहटौर के मोहल्ला मंगू चरखी के रहने वाले 23 साल के राशिद का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। जानकारी के मुताबिक 3 ट्रकों के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि इनमें से 2 ट्रक तो फौरन आग का गोला बन गए और धू धू कर जल उठे, जबकि तीसरे ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण सड़क हादसे में नेहटौर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर राशिद की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसी ट्रक में सवार कोटद्वार के रहने वाले हेल्पर साहिल की भी जान चली गई। लेकिन सवाल है कि आखिर यह हादसा कब, कहां और कैसे हुआ। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आखिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। 2 ट्रक आग का गोला बने हुए हैं। इन दोनों ही ट्रकों में भयंकर आग लगी है। दोनों ट्रक धू धू कर जल रहे हैं, जबकि तीसरे ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। जानकारी के मुताबिक नेहटौर के मोहल्ला मंगू चरखी के रहने वाले भोरे का बेटा राशिद 14 अप्रैल को हरिद्वार के मंगलौर से एक ट्रक में गुड़ लाद कर कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। गुरुवार तड़के सुबह जब उनका ट्रक झारखंड के गिरिडीह पहुंचा, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उनके ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि फौरन 2 ट्रकों में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक ड्राइवर राशिद और हेल्पर साहिल को ट्रक के केबिन से बाहर आने तक का भी मौका नहीं मिल सका, जिससे दोनों ही लोगों की मौके पर जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में लोग पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की गई। 2 ट्रकों में आग लगी हुई थी और तीसरे ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि तीसरे ट्रक पर वक्त रहते पानी डाला गया और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में सब कुछ जलकर राख हो गया। फिलहाल झारखंड पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस खतरनाक हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि नेहटौर और कोटद्वार मृतकों के शव कब तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल इस खतरनाक एक्सीडेंट को लेकर क्या है आपकी राय, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।